परिवार जीतन राम मांझी जी का परिवार पूरा गरीब परिवार है। आपने देखा होगा हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, विचारधारा है। हम गरीबों की बात करते हैं। दो विचारधारा, एक गरीब एक अमीर। हम लोग गरीब की, वैसे विश्वसनीय लोग ही आना चाहिए। और हम के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी यही मंतव्य था कि नहीं, जीतन राम मांझी जी के प्रति जो आस्था है, लोग उनको बनाए रखने के लिए उनके जो विश्वसनीय, एक तरह से हम कह सकते हैं दीपा मांझी जी जीतन राम मांझी जी के हनुमान के रूप में उनके प्रतिनिधि के 39 पुल पुलिया उन्होंने बनाया है। बड़े पुल और छोटे पुल मिलाकर के 39 पुल पुलिया बनाया है। 57 ऐसे सड़कें थे पूरे विधानसभा में 2015 के पहले जो जर्जर थे, जिन पर चलने का सोच नहीं सकते थे, गाड़ियां चल नहीं सकते, वैसे सड़कों को कहीं ना कहीं जा रहा है। हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी जी हैं। आज अपना जनसंपर्क किए हुए चल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। क्या फीडबैक आ रहा है इनसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि साथ में प्रत्याशी है। क्या कहना चाहेंगे सर? इमामगंज की धरती पर आप लोग घूम रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है? इमामगंज की धरती पर हम लोग घूम रहे हैं, उपचुनाव होना है और आदरणीय जीतन राम मांझी जी 9 साल तक यहाँ जो काम किए हैं, जिस विश्वास के साथ, वो लोगों के चेहरे पे झलक रहा है। और हम लोग चुनाव प्रचार में घूम रहे, जनसंपर्क में घूम रहे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जो उम्मीद लोगों की लगी हुई है, जीतन राम मांझी के प्रति जो आस्था है, वो कहीं न कहीं बनी हुई है। और चुनाव में कहीं कोई टक्कर नहीं है, क्लीन स्वीप है। हम लोग के उम्मीदवार आदरणीय दीपा मांझी जी भारी बहुमत से यहाँ पर तीसरी बार जनता का आशीर्वाद लेंगे और चुनाव जीत करके विधानसभा जाएंगे। बहुत सारे लोग परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये मुद्दा एकदम ट्रेंडिंग है, लोग एकदम परिवारवाद पर धड़ल्ले बोल रहे हैं। परिवार जीतन राम मांझी जी का परिवार पूरा गरीब परिवार है। आपने देखा होगा हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, विचारधारा है। हम गरीबों की बात करते हैं। दो विचारधारा, एक गरीब एक अमीर। हम लोग गरीब की बात करते हैं। वैसे गरीब जो आज भी जो मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए, उनके लिए कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं। उनकी लड़ाई को जीतन राम मांझी जी आगे बढ़ा रहे हैं। तो परिवार तो पूरा जितना गरीब है वो मांझी जी के परिवार हैं। तो यहाँ परिवार तो बहुत बड़ा है उनका। इमामगंज के लोग उनके परिवार हैं, हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके परिवार के हैं। और आदरणीय दीपा मांझी जी जो उम्मीदवार बने हैं, वो यहाँ की जो जनता है उनका कहीं ना कहीं था कि नहीं, जीतन राम मांझी जी के ऊपर भरोसा है, इसलिए उनके परिवार के ही लोग, वैसे विश्वसनीय लोग ही आना चाहिए। और हम के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी यही मंतव्य था कि नहीं, जीतन राम मांझी जी के प्रति जो आस्था है, लोग उनको बनाए रखने के लिए उनके जो विश्वसनीय, एक तरह से हम कह सकते हैं दीपा मांझी जी जीतन राम मांझी जी के हनुमान के रूप में उनके प्रतिनिधि के रूप में। 9 साल जीतन राम मांझी जी का कार्यकाल रहा है इमामगंज में, क्या क्या काम हुआ है इमामगंज के जनता को थोड़ा सा बताइए। 9 साल में जो काम किया है उसका हम लोग के पास पूरा डेटा है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल ऐसे बोल दे रहे हैं। पूरे 9 साल में 39 पुल पुलिया उन्होंने बनाया है। बड़े पुल और छोटे पुल मिलाकर के 39 पुल पुलिया बनाया है। 57 ऐसे सड़कें थे पूरे विधानसभा में 2015 के पहले जो जर्जर थे, जिन पर चलने का सोच नहीं सकते थे, गाड़ियां चल नहीं सकते, वैसे सड़कों को कहीं ना कहीं उन्होंने मरम्मती करवाया और बनवाया है। 36 ऐसे सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनती है, वो नई सड़कें उन्होंने बनाने का काम किया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी है, जो इरिगेशन के मिनिस्टर हैं, लघु जल संसाधन के मिनिस्टर हैं। 30 बड़ी बड़ी परियोजनाएं पूरे इमामगंज विधानसभा में पूरी हो चुकी है। चेक डैम का हो, नहर का हो, तालाब का हो, बड़ी योजनाएं जो आने वाला समय में यहाँ के जो किसान भाई हैं सिंचाई के लिए उनको कहीं ना कहीं वो अवसर मिलेगा, सिंचाई के लिए अवसर मिलेगा। यहाँ से आप लोग महिला प्रत्याशी को उतारे हैं, महिलाओं के लिए क्या विशेष होने वाला है? हम तो कहना चाहेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण के ऊपर उनका लगातार कहीं न कहीं रहता। आपने देखा होगा पंचायतों में 50% आरक्षण दिया, सरकारी सेवाओं में 35% आरक्षण दिया, जीविका के माध्यम से उनका कहीं न कहीं उनको बढ़ाने का काम कर रहे। तो यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य है। हम तो धन्यवाद देते हैं एनडीए के सारे साथियों को कि बेलागंज से, गया जिले के बेलागंज से और इमामगंज से आपने महिला प्रत्याशी को दे करके आपने महिलाओं को सम्मान को बढ़ाया है कि एक महिला के रूप में भी इस तरीके के सुदूर क्षेत्र में भी, इस तरीके के पहाड़ी और जो कहीं ना कहीं एक तरह से हम कह सकते हैं कि भयभीत इलाका था, क्या कहते हैं, आतंक का पर्याय था, वैसे इलाका में एक महिला को प्रतिनिधि बना करके भेजें तो ये लोगों का जुड़ाव आसान होगा। वो घर घर तक जाएंगे, खास करके महिलाओं का जुड़ाव उनसे लगातार होगा और महिलाएं अपनी बात को स्पष्ट रूप से उनके साथ
रख सकेंगे। और दीपा मांझी जी ऐसी गृहिणी है कि ऐसा नहीं कि आज उनको ऐसे ही राजनीतिक रूप से थमा देगा। उस परिवार से आते हैं जो कहीं न कहीं सेवा भाव से, वह परिवार 40 साल से लोगों को सेवा करता रहा। वो जिला परिषद के सदस्य भी रही हैं और उनके पति हैं, ये उनके ससुर है आदरणीय जीतन राम मांझी जी, राजनीति में सक्रिय रहे, तो कहीं न कहीं उनके पदचिन्हों में उनके साथ कहीं न कहीं काम करते रहे। उनसे जो अनुभव मिला है उसको कहीं न कहीं वो लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। तो वो पूरी तरह से परिपक्व है, सूझबूझ वाली महिला है और हम आपको विश्वास जताते हैं कि जीतन राम मांझी जी जो विकास का काम यहाँ किए हैं और जो अधूरा रह गया है उसको दीपा मांझी जी निश्चित तौर पर विधानसभा में मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों को, यहाँ के आवाम को दिल जीतने का काम करेंगे। ये हैं हमारे साथ नारायण प्रसाद मांझी जी थे, जो इमामगंज विधानसभा के धरती पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और साथ में प्रत्याशी दीपा मांझी जी भी हैं। आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जी पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।